नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सध्या हळदीच्या भावामध्ये तेजी येताना दिसते. तसं आपला सध्या हळदीच्या अवकेचा सीझन चालू आहे. तरी देखील हळदीचे भाव सुधारलेले दिसतायत. मग नेमकं हळदीच्या भावातली तेजी कुठपर्यंत जाईल? हळदीचे भाव भविष्यामध्ये वाढतील का? आणि सध्या भाववाढीमध्ये नेमकी कारणं काय आहेत, की ज्याच्यामुळे भाव वाढलेले आहेत? या सगळ्या प्रश्नांवर आज आपण चर्चा करणार आहोत. मार्केटचा एक अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि हळदीचं मार्केट आपल्याला आज समजावून सांगण्यासाठी, भविष्यातील सगळा ट्रेंड सांगण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत केडिया एडवाइजरचे संचालक अजय केडिया सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोन में. सर, पहला सवाल यही है, अभी अपना हल्दी का जो है अराइवल का सीजन स्टार्ट है. इस अराइवल, नया माल का अराइवल भी स्टार्ट हुआ है और दूसरी तरफ हम लोगों ने प्राइसेस में भी इजाफा देखा है, प्राइसेस बढ़ी है. तो इसका मेन रीजन क्या है? नमस्कार. देखिए, अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में अब तक हमने 23% का एक बड़ा गेन आते हुए देखा पिछले एक महीने में, जबकि मार्च में तो ऐसा सीन था कि प्राइजेस के अंदर गिरावट है वो थम ही नहीं रहा था. हमने देखा पिछले साल जो अगस्त में लो लगा था वो था करीबन 12,500 का. नवंबर में भी हमने देखा 12,500 का लेवल होल्ड कर गया. और इस बार जिस ढंग से हमने मार्च में प्रेशर पड़ता हुआ देखा उसका 2-3 कारण था. पहला, क्रॉप साइज पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है. पिछले साल करीबन 56 लाख बोरी के आसपास का, 56 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था. इस बार इसमें इजाफा दिखाई दे रहा था बिकॉज फेवरेबल वेदर था और सोइंग का एरिया भी थोड़ा इंप्रूव हुआ, जिसके चलते मान के चल रहे हैं कि 72 से 75 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन इस बार रहेगा, जिसके चलते 12,500 का लेवल ब्रीच हुआ और 11,200 के नीचे भी हमने हल्दी में जाते हुए देखा था. लेकिन पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बार बैलेंस शीट काफी टाइट है, क्योंकि अगर 72-75 लाख बोरी का अगर प्रोडक्शन हो भी जाता है तो आप ये मान के चलिए इंडिया का जो कंजम्पशन है वो करीबन 70 से 72 लाख बोरी का तो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और करीबन 75 लाख बोरी का, सॉरी 35 लाख बोरी का हमारा एक्सपोर्ट है. तो कुल मिला के एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख बोरी का रिक्वायरमेंट रहता ही है. और इसी शॉर्टेज की वजह से जब एफएमसीजी कंपनी को पता चलता है कि बैलेंस शीट टाइट है और नया साल 1 अप्रैल से स्टार्ट भी होता है, तो लोअर लेवल पे हमने एकाएक एफएमसीजी कंपनी की बाइंग लौटते हुए देखी है. अभी सर, ये जो बाइंग अभी हम लोगों ने फिलहाल देखी है, तो क्या ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है? कब तक रह सकती है? देखिए, जो बाइंग है वो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जो बाइंग है वो एज ऑफ नाउ कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज पिछले साल अगर हम मार्च की बात करें वो टाइम पे भी 18-19 हजार का भाव था. इनफैक्ट 20 हजार का भी हमने हाई देखा था. ऊंचे भाव के चलते कोई भी एफएमसीजी कंपनी ने अपना बड़ा स्टॉक नहीं किया था. हो सकता है 16-17 हजार के आसपास काफी जनों ने बाई भी किया है, लेकिन ऊंचे भाव पे जनरली हम देखते हैं स्टॉकिंग कम होती है. इसकी वजह से पाइपलाइन पूरी तरह से एम्प्टी है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्राइस अभी भी जो 12-13 हजार के लेवल थे जो मार्च में वो बहुत ही सस्ते थे, क्योंकि 2-3 साल पहले हम 6-7 हजार के भाव पे टिके हुए थे. लेकिन जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मार्च के अंदर और अभी लोअर लेवल पे एक तो अराइवल्स नहीं आ पा रही है, क्योंकि फार्मर उम्मीद कर रहा है कि ऊंचे भाव मिले. साथ में जब प्राइस 11,200 के नीचे गया था तो रास्ता रोको आंदोलन, यानी वो दिखाता है कि फार्मर काफी ज्यादा अनरेस्ट है. कॉस्टिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है और लेबर इंसेंटिव, हम बोल सकते हैं इंटेंसिव क्रॉप होती है ये, तो इसका इम्पैक्ट आगे भी पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि एक तो एफएमसीजी की बाइंग कंटिन्यू रहेगी. एक्सपोर्ट के अंदर नो डाउट टैरिफ को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई है, बट आप ये देखिए इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है स्पाइसेस के अंदर. तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा थ्रेट है. तो कुल मिलाकर हाँ, थोड़ा सेंटिमेंट ट्रेड का एक्सपोर्ट पे थोड़ा नर्वसनेस रहेगा, जैसे बांग्लादेश का कंसर्न चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट में भी कंसर्न है. बट कुल मिलाकर डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है कि एफएमसीजी की बाइंग कंसिस्टेंट रहेगी. हाँ, ऊंचे भाव के चलते थोड़ी धीरे धीरे करके बाइंग आएगी, बट बाइंग कंटिन्यू रहेगी. जी सर, अभी आपने एक्सपोर्ट का बोला है, तो एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के आई है क्या? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि रमजान में तो डिमांड बहुत अच्छी रहती है, शायद उस टाइम पे तो एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा ही. लेकिन अभी अप्रैल या मई का हम लोग अगर देखें तो एक्सपोर्ट में क्या डिमांड अच्छी निकल के आ सकती है? देखिए, पहला चीज तो हम रमजान की तो डिमांड की बात करते हैं, और रमजान की डिमांड एक्चुअली देखा जाए तो नवंबर दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे रमजान अर्ली हो जाता है. लेकिन अब हम रमजान के खत्म हो चुका है तो वहां से तो अब कोई एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं रहेगी. लेकिन हम बीच में भूल चुके हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में एक बड़ा इवेंट ये भी था
जहाँ पे हमने महाकुंभ बताया था। मैंने पहले भी एक आपके सेशन में बताया भी था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानोगे। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आज डेफिनेटली आज जब 65 करोड़ आदमी जब विजिट करेगा तो वहां पे कंजम्पशन, क्योंकि आज सिंदूर भी हल्दी से ही बनती, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो डिमांड इंप्रूव हुई होगी। तो डोमेस्टिक डिमांड मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर में बहुत शानदार थी। सीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार इस बार 53 लाख शादियां है, वहां पे भी हल्दी का कंजम्पशन बढ़ेगा। एक्सपोर्ट की डिमांड पे एज ऑफ नाउ थोड़ा सा लैकलस्टर रहेगा। उसके 3-4 कारण है। पहला, रुपए में अचानक से हमने पिछले 1-1.5 महीने में मजबूती लौटती हुई दिखी। जो रुपया 88 के करीब या 90 के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से हमने 85-50 का लेवल दिखा, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, जिसके चलते हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो जाता है। हमारा बड़ा बायर है पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे भी हमने देखा कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इनफैक्ट चीजें खराब ज्यादा हो रही है बांग्लादेश साइड, उसका ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट भी हमारा काफी बड़ा बायर रहता है, लेकिन जिस दिन से मिडिल ईस्ट में भी ईरान पे कंसर्न्स बने हुए हैं, यूरोप, यूएस है, यहाँ पे भी ट्रेड वॉर के चलते हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है अप्रैल मई के अंदर इतने ज्यादा एक्सपोर्ट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ, जो मिनिमल बाइंग जो है वो कंसिस्टेंट चलती रहेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा हो सकता है अगले 1.5-2 महीना एक्सपोर्ट के फ्रंट पे हमें थोड़ा सा एक पॉज दिखाई देगा। बट अल्टीमेटली अगर हल्दी खानी है तो इंडिया के पास ही आना है, और वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा इंडिया के एक्सपोर्ट डिमांड को सपोर्ट और कंसिस्टेंट रखने में 2025-26 में। जी। अभी सर हल्दी के प्रोडक्शन के बारे में भी बातें मार्केट में चल रही है। जब हल्दी का मतलब हार्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, तब भी बातें की जा रही थी कि प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ चुका है। अभी तो जो मेजर स्टेट है, महाराष्ट्र हो या फिर तमिलनाडु हो, उसके बाद में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उसमें तो हल्दी का हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ है। तो प्रोडक्टिविटी ऐसे कुछ दिखाई दी कि जिसमें लॉस दिखाई दे रहा है? देखिए, ये काफी सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज काफी जनों से हम लोग डायरेक्टली फील्ड में नहीं जाते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे जब हम लोग कवर करते हैं तो काफी फार्मर से, एफपीओ के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। तो फ्रेंकली मैंने पहले जैसे काफी एफपीओ से बात किया, उनका मानना था कि यील्ड में 30-40% का भी फॉल दिखा है कुछ कुछ एरियाज में। कुछ जगह पे बताया जा रहा है कि नहीं, 1-2 जगह पे आया था, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर भी आप जो मैंने अभी तक न्यूज समझा हूं, तो वहां पे 12-15% का यील्ड का मिनिमम एवरेज हमने फॉल आते हुए देखा है। वहीं एक चीज और देखी गई है, जो हमारा एरिया प्रोडक्शन यील्ड अगर हम 5 साल का निकाल के देखते हैं, तो उसमें पिछले साल के मुकाबले यील्ड में इंप्रूवमेंट हुई है कुछ जगह पे। बट अभी भी अगर हम कंपेयर करें, जो 5 साल पहले यील्ड आती थी वैसी यील्ड अभी भी नहीं है, उसके मुकाबले थोड़ा कमी है। बट ओवरऑल जैसे जो फिगर्स हमने फार्मर से या एफपीओ या एसोसिएशन से बात भी करते हैं, मैंने देखा भी है, तो वहां पे ये तो क्लियर है कि 70-75 लाख बोरी के आसपास का इस बार प्रोडक्शन रहेगा। कुछ कुछ पॉकेट्स में लोगों का मानना था 80 लाख भी क्रॉस कर जाएगा, बट वैसा लगा नहीं है। लेकिन मेरा ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फर्म दिख रहा है वो है बैलेंस शीट टाइट है, और डिमांड जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिस दिन से फूड इनोवेशन बढ़े हैं कोविड के बाद से। तो फार्मास्यूटिकल डिमांड बढ़ी है, कंजम्पशन डिमांड, और सबसे बड़ा आज कोई भी शादी होती है तो उसमें हल्दी की एक प्रथा भी रहती है, और जब हम देख रहे हैं कि 53 लाख शादियां है, तो आप मान के चलिए उसमें हल्दी का कंजम्पशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो डिमांड फ्रंट पे मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंटली प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। अभी सर जब डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो हल्दी में हम लोगों ने पिछले 2 सालों से देखा कि अडल्ट्रेशन, भेसल बोलते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। कि इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हम लोग जो प्रेडिक्शन किया था, क्या मार्केट में प्रेडिक्शन किया जाता है, उससे प्राइसेस हम लोगों को वो लेवल पे जाते हुए नहीं दिखती है। तो क्या इस साल भी ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं? देखिए, ज्यादा से ज्यादा करके ये एक थंब रूल है, जब भाव ज्यादा बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि उसको मैच कैसे करें। आज दूध के केस में भी देखिए, जितना इंडिया कंजम्पशन करता है दूध और जितना प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर काफी वाइड गैप है। तो सिमिलरली हल्दी का भी ऐसा ही सीन है। जिस ढंग से बैलेंस शीट अगर हम देखें, तो मैं करीबन 3-4-6 महीने से, या इनफैक्ट पिछले साल से ही बोल रहा था कि बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है। लेकिन मेरा मानना था करीबन, माफ कीजिए, एक 10 लाख के आसपास का, 8 लाख के आसपास का कैरी ओवर देख रहा था मैं। लेकिन जो अराइवल्स आ रहे हैं, उससे ये लग रहा था कि घरों में हल्दी या तो छुपी हुई है जो अनअकाउंटेड है, या फिर इसमें मिक्सिंग बहुत ज्यादा है। तो काफी जगह मैंने बात भी की,
तो कुछ लोग का मानना है कि मुल्तानी मिट्टी मिला देते हैं, कुछ लोगों का मानना है स्पेंड करके जो कर्क्यूमिन निकाल लेते हैं उसके बाद जो चीज रेसिडुअल बच जाता है वो भी मिला देते हैं। और डेफिनेटली जब भाव इतने ऊंचे आते हैं तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, बट उसके ऊपर गवर्नमेंट की पैनी नजर है और ऐसे चीजों से अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, गवर्नमेंट ने इस चीज को भापा है, जिसके चलते टर्मरिक बोर्ड का गठन भी किया, जहां पे हर तरीके से कि हल्दी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, हल्दी का व्यापार कैसे बढ़े, हल्दी के फार्मर को अच्छा प्राइस कैसे मिले, उस पर गवर्नमेंट का ध्यान जरूर है। और बोर्ड के द्वारा डेफिनेटली ये आने वाले समय में हम देखेंगे हल्दी पे कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होंगे। बट हाँ, मैं ना नहीं कर सकता बिकॉज जिनसे सुने हैं काफी व्यापारी से और काफी बड़े ब्रांड हाउस से भी, उनकी भी चिंता यही रहती है कि जो मिक्सिंग होकर आ रहा है वो बहुत बड़ी चिंता है। अगर ऐसा होता है तो ट्रेड और व्यापार बहुत खराब होता है, क्योंकि सारा व्यापार जो है वो एक दूसरे के ट्रस्ट पे चलता है। तो आई थिंक ये एक फैक्टर जरूर है, क्योंकि शॉर्टेज है तो डेफिनेटली उसको फुलफिल करने के लिए कुछ लोग ऐसा जरूर करते होंगे, बट गवर्नमेंट एजेंसी है जिसपे पैनी नजर रखी हुई है। जी सर। अभी सर हम लोग किसानों का यही एक सवाल रहता है, या फिर हम लोग इसी का वेट करते हैं कि भाई अभी ठीक है, हम लोगों ने देखा बैलेंस शीट क्या है, एक्सपोर्ट के लेवल पे क्या चल रहा है, डोमेस्टिक डिमांड क्या है, तो प्राइसेस क्या रह सकते हैं। अभी हम लोग अगर एपीएमसी में देखें, किसानों को जो रेट मिल रहे हैं वो 11,000 से लेकर, मतलब वैरायटी और क्वालिटी वाइज है, 11,000 से लेकर 15,000 तक हम लोगों को प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु, उसके बाद में तेलंगाना रहे या आंध्र प्रदेश रहे, उसमें भी प्राइसेस बढ़ी है, 7,000 से 10,000 थी, अभी वो 11,000 के ऊपर चली गई है। तो आने वाले दिनों में पहले अप्रैल और मई, ये 2 महीने में, उसके बाद में अगर हम लोग स्टेज वाइज देखें, किसानों का यही मानना रहता है कि भाई आने वाले 2 महीने में और 2 महीने के बाद अगर हम लोग रुकते हैं तो हमें क्या प्राइसेस दिखने मिल सकता है मार्केट में। देखिए, आगे का फ्यूचर की अगर बात करें तो पहला चीज, मैं कभी भी फंडामेंटल पे ज्यादा बिलीव करता हूं, तो बैलेंस शीट तो मुझे अभी भी टाइट दिख रही है। जो मैंने आपको बताया भी कि इस बार का प्रोजेक्शन 70-75 लाख बोरी का है, कंजम्पशन अपन 1 करोड़ 5 लाख बोरी के नियर बाय अप्रोक्सीमेटली होगा। एक्सपोर्ट है जिसमें हम 35-36 लाख बोरी के आसपास का अभी 3 साल का एवरेज समझो आ ही रहा है। तो आई थिंक ये मेरे को कहीं ना कहीं शॉर्टेज में डालता है। इंपोर्ट करने जैसी सिचुएशन है नहीं, क्योंकि इंडिया ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, लेकिन जो कंजम्पशन के लिए खास करके फूड में जो जाता है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेल्ट ही प्रोवाइड करता है। तो पहला चीज है, प्राइस आउटलुक की अगर बात करें तो लगभग 23% की तेजी अब तक आ चुकी है। टेक्निकली मुझे लगता है कि मार्केट में और दमखम है, जो ऊपर में 15,800 से 16,200 के जोन में एक बार दिखाई देगा। लेकिन अप्रैल एक काफी इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि ज्यादा करके सांगली और नियर बाय बेल्ट में सोइंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तक सेल ऑफ सीड्स की कोई ऐसी मेजर न्यूज आई नहीं है कि बहुत ही एग्रेसिव कोई सेलिंग होने लग गई है। बट हो सकता है कि हम 15-20 अप्रैल के बियॉन्ड जाते हैं तो सोइंग की खबर आने लग जाएगी, वो हमें एक आइडिया देगा अगले साल के लिए सोइंग कैसी रहने वाली है। मेरा मानना है कि ऊंचे भाव को देखते हुए और टर्मरिक बोर्ड का भी गठन है और डिमांड भी आगे बढ़ेगी, तो मेरे को लगता है कि इस बार अगेन सोइंग का एरिया बढ़ेगा। मॉनसून काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस बार माना जा रहा है कि लास्ट ईयर लानीना था, इस बार ट्रांजिशनल है लानीना से नॉर्मल वेदर पे। तो बरसात ठीक ठाक ही रहेगी, ज्यादा खराब भी नहीं तो ज्यादा अच्छी भी नहीं, बट टू अर्ली टू से राइट नाउ। आईएमडी का वेट करना चाहिए क्या बोलेंगे। तो ये दो फैक्टर आगे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्राइस आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है 15,800 16,200 के लेवल पे जाने के बाद एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है मार्केट में। इनफैक्ट करंट लेवल से मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ये फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 15,800 16,200 पे थोड़ा पोजीशन कम करना चाहिए, एक छोटा करेक्शन मिलेगा। बट पूरे साल भर का व्यू अगर लेता हूं तो कंजर्वेटिवली 180 185 का लेवल मुझे लगता है, मतलब 180 से 185 का लेवल। लेकिन पॉसिबल है जैसे जैसे हम लोग दिसंबर जनवरी में एंटर करेंगे 2025-26 में, तो ये बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज वाली क्रिएशन आएगी। जो पिछला हाई था 200 का, 205 रुपए का जो लगभग था, वो मुझे लगता है इस बार तोड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बैलेंस शीट मुझे बहुत ज्यादा टाइट दिखाई दे रही है। जी सर। अभी सर आपने प्राइसेस का आउटलुक बताया, तो किसानों को थोड़ा सा माल कैसे बेचे कि जिसका वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सके, जो तेजी की संभावना है उसका लाभ ले सके। देखिए, 2-3 तरीके हैं। पहला, अगर आपके पास सपोज 100 बोरी है तो आप फिजिकल में भी बेच सकते हैं।
नहीं तो एक्सचेंज पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और नाबार्ड भी उसको सपोर्ट भी करता है। एनसीडीएक्स भी उस पे बहुत ही अच्छा एजुकेशनल सीरीज भी लाते हैं, आप भी काफी एजुकेट करते हैं। तो वहां पे 2-3 तरीके, एक फ्यूचर एक्सचेंज के ऊपर ऑप्शंस चालू हो चुके हैं, जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं वैसे ऑप्शंस भी होते हैं, वहां पे आप पुट ले सकते हैं। उससे होगा क्या कि एटलीस्ट वैसे तो आपके माल है तो बेटर है आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे या मंडी में थोड़ा लिक्विडेट करके चलिए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि भाव में आगे जाके तेजी रहेगी, बट जैसी जैसी जरूरत है उतना ही माल निकाल के चलिए। ओवरऑल मुझे लगता है ध्यान तेजी का है। और जो मैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, फार्मर्स अपने प्राइस लॉक के लिए काम कर सकते हैं, और जो ब्रांडेड कंपनी से मसाला कंपनी है वो अपने प्राइजेस किस भाव में आपको लेना है वो भी एक्सचेंज के माध्यम से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 15,100 का भाव इस वक्त चल रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई 14,000 आएगा तो ही मुझे लेना चाहिए, तो आप ऑप्शन के जरिए 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट अभी से आप वहां पे मतलब अपने बिड डाल सकते हैं कि इनकेस अगर भाव 14,000 आया तो आपको डिलीवरी के लिए भी आप ले सकते हैं, या एटलीस्ट बुकिंग के लिए भी आप एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं। थोडक्यात सरांनी आता आपल्याला सांगितलं, त्याच्यातला जर आपल्याला एकूण याचा सार काढायचा असेल, तर हळदीच्या भावामध्ये यंदा आपल्याला तेजी दिसते. परंतु जिथं तेजी असते तिथं आपल्याला माहिती आहे की चढ-उतार पण दिसून येत असतात. मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा परिणाम होत असतो. सरांनी आपल्याला एक सल्ला दिला की आपण मार्केटकडे पाहून आपल्याला जशी गरज आहे त्यानुसार आपण जर माल विकावा. परंतु यंदा जसं निराशाजनक वातावरण आपल्याला इतर कम्युनिटीमध्ये दिसतं, हळदीमध्ये तसं दिसत नाहीये. सर थैंक यू, आज आपने टाइम दिया और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद।